हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। रात की तारीकी छा चुकी थी, सितारे आसमान पर झिलमिलाने लगे थे, सुकून और खामोशी की चादर जमीन पर फैली हुई थी। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। वो अपनी कौम की हिदायत के लिए दिन रात दुआ करते, उनके लिए आंखों में आंसू लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते, या अल्लाह, मेरी कौम क्यों नहीं समझती, उन्हें हक़ की रोशनी क्यों नजर नहीं आती। यही सवालात उनके दिल में घूमते रहते, मगर वो सब्र और इस्तिकामत, धैर्य और मजबूती का पहाड़ थे। अल्लाह के हुक्म से पीछे हटना उनके लिए मुमकिन न था। पैगंबर बनने और दावत का आगाज अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उन्हें अपनी गुमराह कौम की हिदायत के लिए भेजा। वो एक ऐसी कौम थी जो बुतों की पूजा करती थी, अल्लाह को भूल चुकी थी, सरकशी और गुनाह में डूबी हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने निहायत शफकत, मोहब्बत और हिकमत से अपनी कौम को दावत दी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहमत हो। मगर कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया, उनकी तौहीन की और जिद पर अड़ गए। ऐ नूह, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? यह मुमकिन नहीं। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मजनून, पागल, गुमराह और दीवाना कहकर रद्द कर देते। लेकिन अल्लाह के नबी किसी मखलूकन, इंसानों की मुखालिफत से घबराने वाले नहीं होते। वो मुसलसल अपनी कौम को नरमी से समझाते रहे। 950 साल की मेहनत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी, हर मुमकिन तरीके से, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी ऐलानिया, कभी राजदारी में। वो अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें डराता हूं, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें इज्जत व रहमत अता फरमाएगा। मगर वो लोग इतने जिद्दी और सरकश थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हर बात का मजाक बनाते। वो एक दूसरे से कहते, ये तो वैसे ही बातें करता है जैसे हमारे आबा ओ अजदाद, पूर्वजों के खिलाफ बगावत करना चाहता हो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रात की तारीकी में बुलाकर नरमी से समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगे, नूह, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जो चाहो कहो, हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। यहां तक कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के घरों पर जाकर उनसे अलग अलग मिलते और दावत देते तो वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते ताकि उनकी बात न सुन सकें। वो अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते और गुस्से से मुंह फेर लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हठधर्मी देखकर गमजदा हो जाते, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। वो अपने रब के हुजूर दुआ करते, या अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया मगर वो और ज्यादा भागने लगे। मैंने उन्हें खुले आम बुलाया, मैंने उन्हें छुपकर समझाया, मगर वो अपनी सरकशी से बाज नहीं आते। जब उनकी कौम ने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का असर कुछ गरीब और कमजोर लोगों पर होने लगा है तो वो कहने लगे, ऐ नूह, तुम्हारे पैरवी करने वाले तो सिर्फ कमजोर और गरीब लोग हैं, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत किसी के माल दौलत पर नहीं बल्कि ईमान पर होती है। मैं किसी मोमिन को अपने से दूर नहीं कर सकता। कौम की जिद और अल्लाह का हुक्म जब उनकी कौम ने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं हैं तो उन्होंने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। ऐ नूह, अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें संसार, पत्थरों से मार डालना कर देंगे। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ज्यादा आजरदा हो गए, मगर उनका ईमान और मजबूत हो गया। वो अल्लाह के सामने झुक गए और दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, क्योंकि अब मैं कमजोर हो चुका हूं, मेरी कौम हक को नहीं मान रही। ऐ मेरे रब, अब इंसाफ फरमा। तूफान का इशारा और कश्ती की तामीर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उन्हें हुक्म दिया कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए। अल्लाह ने फरमाया, नूह, अब मेरी मदद करीब है,
तुम एक कश्ती बनाओ और जो ईमान लाए हैं उन्हें अपने साथ ले लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म की तामील शुरू कर दी। वो दरख्त काट कर लकड़ियां जमा करने लगे, कीलें जोड़ने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे। कौम का मजाका उड़ाना जब कौम ने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वीराने में कश्ती बना रहे हैं जहां पानी का नामो निशान तक न था, तो वो कहकहे मारकर हंसने लगे। नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहां कोई समंदर है, कहां से आएगा पानी? मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कल तुम देखोगे कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तूफान और कश्ती का ठहराव अल्लाह के हुक्म से आसमान से बारिश बरसने लगी और जमीन से पानी उबलने लगा। हर जगह पानी ही पानी हो गया। कौम के लोग डूबने लगे, भागने लगे, मगर कोई पनाह न मिली। आखिरकार अल्लाह ने जमीन को पानी पीने का हुक्म दिया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। ये एक बड़ा सबक था। जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो हलाक हो जाता है और जो ईमान लाए वो कामयाब हो जाता है।